बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कड़ी पकोड़े की, वो बनाएंगे हम बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। और यकीन जाने इस रेसिपी से आप लोग ज़रूर एक बार बना के देखिएगा। कड़ी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। तो भी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो इसमें लिए हमने दही, ठीक है, आधा किलो हमारे पास है दही। 1 कप हम बेसन इसमें ऐड करेंगे। 1/3 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है इसमें। और 2 खाने के चमचे भर भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है इसमें। उसके अलावा हमारे पास है ये कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक है 1 टीस्पून भर भर के। ये तीनों चीज़ें हमने ले ली। नमक मिर्च अपने हिसाब से ले लीजिएगा। 1 अदद प्याज हमने लिए, 1 बड़ा टमाटर हमने लिया है, 4 हरी मिर्चें हम इसमें लिए हमने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बड़ा खाली बाउल ले लेते हैं, ये बड़ा सा। इसमें हमने पूरी जो दही आधा किलो ली थी वो इसमें डाल दी। 1 कप हमने जो बेसन लिया था वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें पानी डाल के इसको अच्छा सा हमने जो है बीट करते हैं। बहुत अच्छा सा, बिल्कुल गुठली ना रहे, अच्छा सा हमने स्मूथ सा बिल्कुल एक बैटर सा तैयार करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी गुठली नहीं रहे, इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा रखिएगा। बहुत ही स्मूथ सा, देखिए ये डन है। अब इसमें हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च और नमक, ये तीनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी। ये भी डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। तो देखिए अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। तो बस अब ये डन हो चुका है। तो ये जो बैटर है हमारा बेसन और दही का, बिल्कुल ओके। तो ये देखिए सब चीज़ों कितना अच्छा सा, बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं है। तो बस अब हम इसको साइड में कर देते हैं। तो आ जाते हैं अब हमने क्या करना है। अब ये देखिए चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी थी। उसमें जो 1/3 कप ऑयल लिया था, कुकिंग ऑयल, हम वो ऐड करते हैं। वो अच्छा सा गर्म कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें जो हमने प्याज ली थी, जो मैंने एक प्याज बताई थी आपको बड़ी सी, उसमें मैंने स्लाइस कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दी। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर देना है। तो बस प्याज ओके। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था 2 खाने के चमचे भर भर के, वो डाल दिया। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमने बहुत अच्छा सा इसको भूनना है थोड़ी देर, ठीक है। थोड़ी देर हमने इसको बहुत अच्छा सा भूनना है। भूनने के बाद फिर हमने क्या करना है, टमाटर हरी मिर्ची जो हमने ली थी उसको हमने मिक्सी की जार में डाल के जो है पीस लिया है। देखिए भुन चुका है बहुत अच्छा सा। तो टमाटर हरी मिर्ची हमने पीस ली थी, वो भी डाल दी। अब बहुत अच्छा सा हमने जो है मसाला भुनना है इन सब चीज़ों को, अदरक लहसुन को, टमाटर हरी मिर्ची और प्याज को, ठीक है। बहुत अच्छा सा मसाला भुनना है हमने। तो देखिए मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है। तो देखिए शक्ल बता रही है इसकी कितना अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें जो बेसन और दही का जो बैटर हमने घोल के रखा, हम वो शामिल करेंगे। वो हमने सब डाल दिया। अच्छा, हमने थोड़ा पानी अभी और डालना है इसी बर्तन में, हमने देखें और पानी लिया है थोड़ा सा, और वो भी डाल दिया। और अब हमने क्या करना है, अच्छे से इसको मिला के हमने इसको स्लो आंच पे तकरीबन 2 से 3 घंटे पकाना है। क्योंकि कड़ी जितनी देर पकती है उतनी मज़ेदार बनती है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हमने जो है इसको, अब देखें हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको स्लो आंच पे हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। उबाल भी आ चुका है। अब स्लो आंच पे तकरीबन हमने इसको 3 घंटे हम इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं फिर हमने क्या करना है, ठीक है। स्लो आंच पे इसको हमने 3 घंटे पकाना है। तो देखिए कड़ी पकते हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और कितनी अच्छी सी थिक सी तैयार हो चुकी है। बस ये अब ये डन है। तो बस अब ये कड़ी जो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके जो पकौड़े हम वो तैयार करते हैं, वो बताते हैं हम आपको। तो देखिए ये पकौड़ों के लिए मैंने दही अच्छा सा जो है इसको फेंट लिया है, बिल्कुल जो है बहुत अच्छा सा स्मूथ सा। तो अब इसमें शामिल करेंगे ये चीज़ें। देखिए थिकनेस देखें, थोड़ा पतला होना चाहिए। थोड़ा पतले होने से ये कि फुल्की हमारी सॉफ्ट और नरम नरम सी बनती हैं। तो ये प्याज भी हमने इसमें शामिल कर दी। हरी मिर्ची, हरा धनिया बारीक कट करके रखा था, वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। वो भी डाल के अच्छा सा इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं। अच्छा, प्याज मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है, नमक डाल दिया हस्ब ज़रूरत, क्योंकि जो है प्याज पकौड़े में थोड़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। तो ये इस पर आधा टीस्पून हल्दी पाउडर भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिला लेते हैं पहले चम्मच से। फिर पकोड़े बनाना हम शुरू करते हैं। क्योंकि कड़ी के पकोड़े जब तक सॉफ्ट ना हो मज़ा नहीं आता कड़ी का। तो कड़ी में कोशिश ये किया करें कि पकोड़े जो है ना सॉफ्ट ही बनाया करें। अगर आप लोगों के पकोड़े सॉफ्ट नहीं होते तो आप 1 टीस्पून दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए ऑयल हमने बहुत अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इससे इस तरह हम चमचे से थोड़ा थोड़ा से बटर डाल के पकौड़े बना रहे हैं। और दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिके हुए पकौड़े होने चाहिए। बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन से हम कर लेते हैं इसको। और बहुत ही मज़ेदार सी पंजाबी स्टाइल में जो कढ़ाई जो हम बना रहे हैं कड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये कड़ी। यकीन जाने आप जब इसको बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा एक बार। तो देखिए 1 साइड हो चुके हैं, ये दूसरी साइड से हम कर लेते हैं, पलट लेते हैं। ये पकौड़ों को बहुत अच्छा सा हम जो है फ्राई कर लेते हैं, दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक अलट पलट के। देखें गोल्डन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं दोनों साइड से। अब हम इसको निकाल लेते हैं और निकाल के हम डायरेक्ट जो है कड़ी में डालते जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें निकालते जाते हैं इसमें, और जो है हम कड़ी में डायरेक्ट डालते जाएंगे। इसी तरह सारे हम पकौड़े तैयार करके हम कड़ी में डाल लेते हैं। तो ये देखें डायरेक्ट हम इसमें डाल देते हैं कड़ी में।
और इसी तरह हम सारे पकौड़े बना के कढ़ी में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया आपको इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो ये भी हमने डाल दिए। देखिए सारे पकौड़े हमने बना के डाल चुके हैं। अब इसका भगार तैयार कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये डन हो चुकी है। अब भगार के लिए देखिए कोई ऑयल है जिसमें हमने जो है पकौड़े अभी तले, तो उसको हमने थोड़ा कम कर लिया। अब इसमें पहले साबुत वाली गोल लाल मिर्च हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर ज़ीरा और कड़ी पत्ता डालेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है और ज़ीरा और कड़ी पत्ता जल्दी हो जाता है। तो ये देखें अच्छा सा थोड़ी देर कलर जो है आने तक इसको करते हैं। पहले देखिए कलर आ गया अच्छा सा। अब इसमें कड़ी पत्ता और ज़ीरा भी ऐड कर देते हैं बस। अब ये डाल के देखें कितना मज़ेदार से हमारी कढ़ी का जो भगार तैयार हो गया। हम इसके ऊपर डालते हैं। ये ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ी तैयार हो गई है पंजाबी स्टाइल में। कढ़ी पकौड़ा कढ़ी देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसकी शक्ल बता रही है। ये खाने में कितनी मज़ेदार हो गई, आप लोग यकीन जाने बहुत टेस्टी होती है ये। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखें इसके साथ हमने बनाए हैं चावल सादे ज़ीरा वाले, क्योंकि कढ़ी हो और चावल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि चावलों के साथ है इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ी चावल। और मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जिसको कढ़ी चावल पसंद नहीं होंगे। और किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कढ़ी चावल। और देखें कितने मज़ेदार से हमारे कढ़ी चावल तैयार हो गए और हम तो कर रहे हैं एंजॉय। इसको बना के आप भी बनाएं और खाएं ये वाली कढ़ी स्टाइल। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर मेरी ये वाली कढ़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है इससे, ये जो कढ़ी है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और तो चले हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी खाएँ, बनाएं और खाएं फैमिली के साथ। और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसी के साथ ही जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। और कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।